देश का एक बड़ा मुद्दा इस समय हम देख रहे हैं ओबीसी आरक्षण और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा इस समय देश में देख रहे हैं। काफ़ी व्यापकता से इसे बिहार में उठाया जा रहा है। खासकर अब जो बीजेपी का सहयोगी दल है वो भी इस मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी से विपरीत जा रहा है, जबकि बीजेपी की ये धारणा रही है कि ओबीसी की जनगणना कराना यह विभाजनकारी नीति होगी। आप इसको किस रूप में देखते हैं सर? नहीं, इस पे तो मैं 2019 में पिटीशन किए हैं और मैं पहला लीडर हूँ जिसने इस कॉन्टेक्स्ट में इस फेज़ में जो है मैंने 2019 में जो पिटीशन की। उसके बाद कुछ लोग तेलंगाना से फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और मेरा ये क्लियर मानना है कि भाई देश की आधी आबादी लगभग ओबीसी है। यानी ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधा इंडिया ही ओबीसी है। और आधी जनगणना का अगर आपको आधी आबादी की आपको सोशो इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल इंडिकेटर्स यदि नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम कि उनकी जनसंख्या कितनी है, उनका एजुकेशन कितना है, एजुकेशन है तो पब्लिक सेक्टर में यानी गवर्नमेंट स्कूल में कितना पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल्स में कितना पढ़े हुए हैं। उसके बाद आपको यदि ये नहीं मालूम कि गवर्नमेंट जॉब्स कितने हैं उनके पास, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कितने हैं, ज़मीन कितनी है उनके पास, में वेल्थ कितना है, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, और भी कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन या वो फील्ड में कितना पढ़ रहे हैं, या बिजनेस और मैनेजमेंट में कितना पढ़ रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स में कितना पढ़ रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें। क्या वो इंडस्ट्री के कुछ मालिक है या नहीं है, क्या इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स है या नहीं, मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट में कितना है, आपके ग्रुप ए पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी कितनी है, ग्रुप बी और ग्रुप सी में कितना रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा तमाम तरह का जो डेटा है वो डेटा यदि सरकार के पास नहीं होगा तो पॉलिसीज़ कैसे ड्राफ्ट होगी। नो डेटा नो प्लानिंग, ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपके पास प्लानिंग का आधार नहीं होता है। तो इसलिए ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। इससे मैं पूरी तरह से जो है वो सहमत हूँ। दूसरा, जो 50% सीलिंग है संविधान में, वो संविधान में जो सीलिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन का प्रोविज़न ही नहीं है, और ये बात हम ही नहीं कह रहे, ये लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्प्लिसिट है। और संविधान लिखने वालों का भी यही मत था कि रिजर्वेशन इज़ फॉर माइनॉरिटी ऑफ सीट्स। तो ये जो है 50% का जो सीलिंग है उसको रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए। फिर ओबीसी का रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, लैटरल एंट्री में प्रमोशन होना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, ओबीसी सब प्लान जो है वो बनाया जाना चाहिए एक लॉ के तहत, और SC/ST के सब प्लान की तरह जो है वो प्लान हो, और तीनों को एक लॉ से इनेक्ट किया जाए। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी का जो है वो जब होगा तभी ओबीसी की महिलाओं को, अगर महिलाओं को हम रिजर्वेशन देते हैं तो उसमें महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन देने का प्रोविज़न हो सकता है। तो इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट रूप से अगर नहीं होती है तो मैं समझता हूँ कि फिर ओबीसी तो देश में पीछे रहेगा, और बीजेपी यही चाहती है कि ओबीसी देश में पीछे रहे। कांग्रेस इसके ऊपर में जब से हम बोलना लगे बड़े पैमाने पर, उसके बाद कांग्रेस ने अभी उदयपुर की जो उनके चिंतन शिविर में इस पर बात करना शुरू किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो प्रयास कर रहे हैं बिहार में वो सराहनीय है, लेकिन उससे भी उनको डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए, उस पर आगे जाना चाहिए उन्हें, और इस बात को पूरा करना चाहिए। कम से कम राज्यों में भी ये अब सर्वे हो, सेंसस हो अपने स्टेट लेवल के, तो मैं समझता हूँ उससे भी बहुत बड़ा डेटा निकल के आगे आएगा। सर, ये जो आपने 50% सीलिंग की बात कही है, केंद्र सरकार जो है, भारत सरकार, वो तो इस पर कुछ भी मतलब स्टेप नहीं ले रही है, स्टेप आगे नहीं बढ़ा रही। लेकिन कई राज्य सरकारें ऐसे हैं जो अपने राज्यों की विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इनके प्रस्ताव पारित करने मात्र से ये संभव है? नहीं, पर वो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीजेपी को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और बीजेपी कदापि नहीं चाहेगी कि भाई इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जिसमें 50% का सीलिंग जो है वो पार होकर जो है एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन 60-65-70% तक टोटल रिजर्वेशन जाए, और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ हो सबके लिए, ये बीजेपी नहीं चाहेगी। जहाँ तक विधानसभाओं के प्रस्ताव है, प्रस्ताव अपनी जगह है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा ये होगा कि अपोजिशन पार्टीज़ एक प्राइवेट मेंबर बिल इसके संदर्भ में लाए। मेरे जो रिजर्वेशन के जो 2 बिल मैंने बनाए उसमें ऑलरेडी इसके बहुत सारे प्रोविजंस है, 1-2 प्रोविज़न और जो उसमें मिसिंग है वो लाए जा सकते हैं। तो अगर वो चाहे तो मैं अपने बिल को भी और रिवाइज़ करके जो है वो बिल दे सकता हूँ, और अपोजिशन पार्टीज़ ने केवल प्रस्ताव विधानसभा में पारित नहीं करना चाहिए, इसको प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर।